मिट्टी का बना वो शरीर जिसके रंग रूप पर इंसान अक्सर भेदभाव करता है। वह शरीर जिसके होने से इंसान की पहचान होती है, जिसमें प्राण रहने से इंसान का इस दुनिया में एक अस्तित्व बनता है। लेकिन क्या होता है जब उस शरीर के अंदर से प्राण निकल जाते हैं? हाड़ मांस से बने इस ढांचे का इंसान की मृत्यु के बाद क्या हाल होता है? आइए आज की एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। नमस्कार, हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। यह कहानी शुरू होती है और हम स्टीफन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसे कई लोगों द्वारा खबर मिली है कि कल रात की आंधी से पास के समुद्र के किनारे में एक बहुत बड़े जायंट इंसान का शरीर बहकर आया है। साइंटिस्ट होने की वजह से पहले तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन वहाँ से आ रही खबरों की संख्या इतनी थी कि स्टीफन से भी रहा नहीं गया और वो अपने साथियों के साथ उस किनारे पर चले गया। वहां जाने के बाद उसे खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह जायंट इतना बड़ा था कि उसकी सही उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट से लग रहा था कि यह शांत और सभ्य नौजवान रहा होगा। उसके शरीर के आकार और बनावट को जांचने के बाद स्टीफन को यकीन हो गया था कि यह चीज वाकई अस्तित्व में है और इसकी अपनी दुनिया सच में कितनी विशालकाय होगी। इसके बाद कुछ लोग एक एक करके उसके शरीर पर चढ़ने लगे थे। वह साइज में इतना बड़ा था कि बच्चे उसकी छाती पर खेल रहे थे और कोई उसके नाक और कान पर चढ़ उतर रहे थे। लेकिन स्टीफन दूर बैठा यह सब देख रहा था। दूर से देखने से उसे लग रहा था कि शायद यह व्यक्ति सोया हुआ है और किसी भी पल नींद में अपने पैर एक दूसरे से रगड़ेगा और आसपास के छोटे इंसानों को मसल देगा और खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, उस जायंट का आकर्षण कम होता गया और स्टीफन भी बाकी लोगों के साथ अपने घर चले गया। और 3 दिन बाद स्टीफन दोबारा से वहाँ आया, क्योंकि उस जायंट में दिलचस्पी को देखकर उसकी टीम वालों ने जायंट की रखवाली करने की जिम्मेदारी स्टीफन को दे दी। 3 दिन बाद भी स्टीफन की नजरों में वो इंसान अभी भी जिंदा था, लेकिन आज समुद्र के किनारे लोगों की संख्या थोड़ी कम है। बच्चे अभी भी उसके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके शरीर को किस तरह से काटें, जिससे कि सड़ने से पहले इसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। अगले दिन स्टीफन जानबूझकर दोपहर के बाद जाता है, इस उम्मीद में कि वहाँ पहले से कम लोग होंगे, और आज वो उसके शरीर पर कुछ बदलाव को नोटिस करता है। वह देखता है कि समुद्र के खारे पानी में ज्यादा रहने और टिश्यू के फूलने की वजह से वह पहले के मुकाबले कम जवान दिखने लगा था और उसकी लाश धीरे धीरे सड़ने लगी थी, जिस वजह से स्टीफन पहली बार उसके शरीर पर चढ़ने की हिम्मत करता है। उसके शरीर पर चढ़ने से स्टीफन को यह एहसास होता है कि इस व्यक्ति ने अपने आखिरी पल में कितना दर्द सहा होगा। शायद इतना दर्द हुआ होगा कि उसे पता ही नहीं चला होगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यह दर्द उसने सिर्फ अकेले ही झेला होगा। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक त्यागा हुआ जहाज किसी तट पर खड़ा हो। साथ में हम ये भी देखते हैं कि लोगों ने अब उसके हाथ को काटना शुरू कर दिया है और उसके हाथ का काटना उसके शरीर की बर्बादी की पहली शुरुआत थी। अब धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्सों को भी काटा जाने लगा। यह देखकर स्टीफन को लगता है कि इतना महाकाय शरीर होने के बावजूद भी इसके शरीर का जो अपमान हुआ, इससे मुझे यह जायंट और भी इंसान जैसा लगने लगा है, कमजोर और लाचार, जिसकी वजह से आसपास के छोटे इंसानों के मन में भी इसके प्रति कोई डर नहीं है। इसलिए वो लोग बिना डरे उसके शरीर की काट छांट कर रहे हैं और शरीर पर तरह तरह की आकृति बना रहे हैं। लेकिन स्टीफन को तब थोड़ा सा सुकून मिला जब उसने देखा कि उस जायंट का सिर हटा दिया गया है, जिससे कि अब किसी को भी उसके चेहरे की बेबसी और मासूमियत दिखाई नहीं देगी। कुछ दिनों बाद उसके शरीर में अब इंसानों जैसी कोई बात नहीं रही और उसके शरीर के बचे हुए कुछ आखिरी निशानों के खत्म होने के बाद दर्शकों की दिलचस्पी भी उस पर खत्म हो गई थी, मानो कि लोग अब इस घटना को भूल से गए हो। अब इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं। अब जायंट को लगभग भुलाया जा चुका है, लेकिन शहर में जगह जगह पर उसके शरीर के हिस्से दिखने लगे थे। इनमें से ज्यादातर हड्डियां थी, जिसे इंसानों ने सजावट के रूप में लगाया था। शहर में जगह जगह पर उसके छोटे छोटे अवशेष मिल जाते थे, मानो कि वो इंसानों से अपने अस्तित्व को याद रखने के लिए कह रहे हो। जहाँ तक लिंग का सवाल है, उसे शहर के किसी छोटे सर्कस में सुरक्षित रखा गया था और उसे किसी व्हेल के लिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। और इस तरह की दुख से भरी एंडिंग के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपने इस मिट्टी के बने हुए शरीर पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भी हमारे मरने के बाद उस जायंट के शरीर की तरह मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ समय बाद हमारे शरीर को भी भुला दिया जाएगा। लेकिन इंसानों के कर्मों को सालों तक याद रखा जाएगा। इसलिए इंसान को जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे कर्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस चैनल में हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।